नमस्कार दोस्तों, आपने अपने जीवन में यह अवश्य देखा ही होगा कि जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। वहीं पर जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले दुखी रहते हैं और वह यह सोचते रहते हैं कि आखिर उनको इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो धर्म की राह में है वह इतने सुखी क्यों हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह विचार आया है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो कि भगवत गीता में भी लिखा है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बताया था। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि हे केशव, मैं एक दुविधा में हूँ और मैं इसका उत्तर आपसे चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या प्रश्न है पार्थ, कहो। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही क्यों होता है, वहीं पर बुरे लोग सुखी रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वह सब मिथ्या है और अज्ञानता की वजह से वह कुछ समझ नहीं पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपना मार्ग चुनने का अवसर देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की मार्ग चुनना है या फिर अधर्म का। वह कथा इस प्रकार है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में विश्वास करता था, हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं पर दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था परंतु पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने, उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, मंदिर का धन चुराने का यही सही अवसर है। पंडित से छिपकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। पुजारी जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग वहां इकट्ठा हो गए और उसे बहुत मारने लगे। किसी तरह वह वहां से बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी भेंट उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर आकर अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों महापुरुषों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब वो यमराज की सभा में उनके समक्ष पहुँचे, भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर धर्मराज से पूछा कि वह अच्छे कर्म करता था, धर्म कर्म में विश्वास रखता था, इसके बदले जीवन में अपमान और दर्द ही क्यों मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? ध्यान से सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था मगर इसके कुकर्मों और अधर्मों की वजह से वह सिर्फ एक धन की पोटली में ही बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? फिर अर्जुन बोले, हाँ केशव, अब मैं उस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आ गया हूँ। ऐसा सोचना कि भगवान आपके कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें भगवान कब कैसे रूप में देख रहे हैं, यह मनुष्य समझ नहीं पाता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। इसलिए निराश होकर अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म करते रहे। यह भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसीलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। धन्यवाद।